दोस्तों सोचिए, आज आप एक बॉटल कोका कोला खोल रहे हैं, लेकिन आपको पता है इस एक सिप के पीछे कितनी कदीम और हैरतअंगेज कहानी छुपी है। कैसे एक दवा बनाने की कोशिश ने एक ऐसी ड्रिंक का जन्म दिया जो आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाती है। कोका कोला का सफर सिर्फ एक ड्रिंक से शुरू नहीं हुआ, ये एक कहानी है मार्केटिंग, कल्चर और बिजनेस के अनकंप्लीट जज्बे की। तो दोस्तों आइए कोका कोला के इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं, जो 130 साल से ज्यादा पुरानी है और आज भी इतनी ही ताजा है जितनी कोका कोला की पहली बॉटल थी। कोका कोला की कहानी शुरू होती है 1886 में, जब एक अमेरिकन फार्मासिस्ट जॉन स्टेथ पेम्बरटन ने एक टॉनिक तैयार किया जो असल में दर्द और थकान दूर करने के लिए था। जॉन पेम्बरटन एक जंग के वक्त जख्मी हो गए थे और उनको अपने दर्द के लिए कोई इलाज चाहिए था। इस दर्द को कम करने के लिए उन्होंने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा सिरप बनाया जो कोका लीव्स और कोला नट से बना था। कोका लीव्स का इस्तेमाल उन दिनों दवाओं में आम था, क्योंकि कोका में थोड़ा कोकेन होता था जो उस वक्त पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही कोला नट्स में कैफीन होती थी जो एक नेचुरल स्टिमुलेंट था। पहली बार कोका कोला को एटलांटा के एक छोटी सी फार्मेसी में सोडा फाउंटेन के जरिए फरोख्त किया गया। इसकी कीमत सिर्फ 5 सेंट्स थी और पहला दिन काफी स्लो रहा। सिर्फ 9 गिलास कोका कोला बिक पाए। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये एक सिंपल टॉनिक एक दिन दुनिया की सबसे मशहूर ड्रिंक बन जाएगी। आप सोचिए, जो ड्रिंक आप रोजाना गर्मी में मजे से पी रहे हैं वो असल में एक दवा थी। लेकिन कोका कोला का ये सफर यहीं नहीं रुकता। आगे चलकर इस ड्रिंक ने किस तरह से दुनिया में अपनी पहचान बनाई, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जॉन पेम्बरटन एक अच्छे साइंटिस्ट तो थे, मगर उनका बिजनेस माइंड नहीं था। वजह यह थी कि कोका कोला को ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा था। इसी दौरान 1888 में पेम्बरटन का इंतकाल हो गया और कोका कोला का फॉर्मूला उनके वारिसों ने एसा ग्रिग्स कैंडलर को बेच दिया। एसा कैंडलर एक ब्रिलियंट बिजनेसमैन थे और उन्होंने कोका कोला को एक सिंपल ड्रिंक से एक बिजनेस एम्पायर में बदलने का फैसला किया। एसा कैंडलर ने सबसे पहले कोका कोला की मार्केटिंग पर जोर दिया। उस वक्त लोगों के लिए हेल्थ टॉनिक्स और दवाएं आम थी, लेकिन कैंडलर ने कोका कोला को एक रिफ्रेशमेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। उन्होंने कोका कोला के लिए नई मार्केटिंग कैंपेन्स बनाई, जिसमें यह एम्फसाइज किया गया कि कोका कोला सिर्फ एक टॉनिक नहीं बल्कि एक रिफ्रेशिंग और डिलीशियस ड्रिंक है। आसान ये बात समझ ली कि अगर कोका कोला को कामयाब बनाना है तो लोगों को इस ड्रिंक की आदत डालनी पड़ेगी, और यह तभी होगा जब मार्केटिंग स्ट्रांग हो। आपने अक्सर कोका कोला के मशहूर स्लोगन सुने होंगे, जैसे डिलीशियस एंड रिफ्रेशिंग या द पॉज दैट रिफ्रेशेस। ये स्लोगन्स एसा कैंडलर की ही दिमागी चालाकियां थी। कोका कोला को मार्केट में आसानी से पॉपुलर बनाने के लिए कैंडलर ने इस ड्रिंक को एक यूनिक आइडेंटिटी दी, और ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी कामयाब रही कि कोका कोला हर जबान पर आ गया। कैंडलर ने कोका कोला के मार्केटिंग नेटवर्क को इतना फरोग दिया कि सिर्फ एक छोटी सी फार्मेसी से शुरू होने वाला यह ड्रिंक अमेरिका के हर शहर में पहुंच गया। सिर्फ 10 सालों में कोका कोला एक हाउस होल्ड नेम बन चुकी थी, और ऐसा कैंडलर के स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग ने कोका कोला को एक रेवोल्यूशनरी ड्रिंक बना दिया। 1915 में कोका कोला के लिए एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया गया। कोका कोला ने अपनी काउंटर बॉटल इंट्रोड्यूस की। ये बॉटल इतनी यूनिक थी कि अंधेरे में भी कोई इसे छूकर पहचान सकता था। कोका कोला की उस वक्त मुकाबला करने वाले ब्रांड्स थे जो उसकी कॉपी करते रहते थे, लेकिन ये बॉटल डिजाइन कोका कोला को सब ब्रांड से अलग बनाने के लिए तैयार की गई थी। इस बॉटल का डिजाइन आज तक अनचेंज्ड है, और जब भी आप इस बॉटल को देखते हैं तुरंत कोका कोला का नाम आपके जहन में आता है। आज हम सब कोका कोला के नाम से इसकी यूनिक बॉटल को तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डिजाइन क्यों और कैसे बनाई गई थी? ये कोका कोला को हर सॉफ्ट ड्रिंक से अलग बनाने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी। 1940 में कोका कोला के लिए एक और बड़ा मौका आया। ये वक्त था वर्ल्ड वॉर 2 का,
जब दुनिया जंग की हालत में घिरी हुई थी, अमेरिका के सिपाही मुख्तलिफ मुल्कों में जंग लड़ रहे थे और कोका कोला ने सोचा कि ये वक्त कोका कोला को ग्लोबल मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का सही वक्त है। कोका कोला ने फैसला किया कि हर अमेरिकन सोल्जर को जंग के दौरान कोका कोला मिलनी चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। इसके लिए कोका कोला ने अपने प्रोडक्शन प्लांट दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में सेटअप किए। अमेरिकन सिपाही जब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गए तो कोका कोला भी उनके साथ वहां पहुंच गई। कोका कोला को फौजियों के लिए अ टेस्ट ऑफ होम के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया और ये टैगलाइन भी पॉपुलर हुई। सिपाहियों के जरिए कोका कोला ने अपनी इंटरनेशनल पहचान बनाई और ये ड्रिंक पूरी दुनिया में मशहूर होती गई। इस जंग के बाद कोका कोला सिर्फ एक अमेरिकन ड्रिंक नहीं बल्कि एक ग्लोबल फेनोमेना बन चुकी थी। कोका कोला को दुनिया में मशहूर करने की एक अहम वजह वर्ल्ड वॉर 2 थी। जब सिपाही जंग लड़ रहे थे, कोका कोला दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी जगह बना रहा था। कोका कोला ने अपनी मार्केटिंग में हमेशा क्रिएटिव और इम्पैक्टफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो कैंपेन सबसे ज्यादा मशहूर हुई वो थी कोका कोला और सेंटा क्लॉज की। 1931 में कोका कोला ने अपनी हॉलिडे कैंपेन में सेंटा क्लॉज का नया इमेज क्रिएट किया। सेंटा क्लॉज को इससे पहले एक छोटे डबल पैटल बुजुर्ग के तौर पर तस्वुर किया जाता था, लेकिन कोका कोला ने सेंटा को एक हेल्दी, खुश मिजाज और चीयरफुल ओल्ड मैन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। वो सेंटा क्लॉज जो आज हम सब देखते हैं। ये कैंपेन इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज तक जब हम सेंटा के बारे में सोचते हैं तो हमें कोका कोला का सेंटा ही याद आता है। कोका कोला के लिए यह मार्केटिंग का एक आइकॉनिक मोमेंट था जिसमें उन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।